अभय सिंह को दी थी और अभय सिंह ने ये कहकर रिजाइन कर दिया कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापिस नहीं हो जाते मैं विधानसभा में नहीं बैठूंगा। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। चुनाव तो होना ही था, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, जहाँ से भी कोई विधायक खाली हो जाती है सीट तो उससे चुनाव होता है। 6-8 महीने में चुनाव हुआ और उसमें अभय सिंह चौटाला दोबारा उम्मीदवार बने। कानून वहीं के वहीं है, कानून वापस नहीं हुए, कानून में कोई चेंजेस नहीं हुई। ना जाने क्या सोच के उन्होंने रिजाइन किया था और क्यों वो वापस चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद ही तो कहा था कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते मैं विधानसभा में नहीं बैठूंगा। आज किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं वो। और आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ एलनाबाद में डोर टू डोर करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पिछले 7 साल से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने कार्य हुए हैं, जितना मान सम्मान इस देश और प्रदेश का बढ़ा है, चाहे वो कोई जो बाहर की ताकतें हमेशा सिर उठा के बात किया करती थी, आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तब से हमारे देश का सिर गौरव से ऊंचा है। आज दूसरे देश की जो बड़ी से बड़ी ताकतें हैं वो भी हमारे से सिर उठा के बात करती हैं, हमारी बड़ी फख्र की बात है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में खर्ची और पर्ची का सिस्टम, यहाँ नौकरियां बिकती थी, नौकरियां सिफारिश पे लगती थी। आज माननीय मनोहर लाल जी ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज वो खर्ची और पर्ची का सिस्टम खत्म हो गया। आज केवल और केवल मेरिट बेस पर नौकरियां दी जा रही हैं। सुभाष जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं जब खर्ची और पर्ची चलेगी तो देश का करेक्टर नहीं बनेगा। साहब मैं हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और ये हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग जो है वो खेती करने वाले हैं। पक्ष का आरोप है कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो किसानों के विरोधी है और जो केंद्र की सरकार है वो 3 कानून को जो कदम नहीं आ रहे हैं तो इसको लेकर के यहाँ पर उनका विरोध कर रहे हैं। तो अभय सिंह चौटाला जी भी कहते हैं कि उन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे दिया और बहुत बड़ा त्याग कर दिया। त्याग पुरुष है, जब तक जयराम जी ने कुर्सी छोड़ी थी प्रधानमंत्री, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने छोड़ दिया था और आज ये इन्होंने छोड़ दिया, तो वो तो त्याग की मूर्ति है। देखो जी, चौधरी देवीलाल के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। देवीलाल तो हम सबके पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय हैं। जहाँ तक अभय सिंह चौटाला की बात, मैं अभी 2 मिनट पहले यही बात कह रहा था कि उन्होंने कुर्सी छोड़ी और ये कह के छोड़ी कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते जब तक मैं विधानसभा में नहीं बैठूंगा। क्या जरूरत थी उनको दोबारा चुनाव लड़ने की? अगर लड़ना ही था तो कुर्सी छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों करोड़ों रुपए सरकार के और जनता के खर्च करवाए? जनता को बार बार, विशेष तौर पे एलनाबाद की जनता को आप देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी एलनाबाद से चुनाव लड़ते हैं और नरवाना से चुनाव लड़ते हैं। जब दोनों सीट से जीत जाते हैं तो नरवाना की सीट पे तो अमन अमान रहते हैं, मगर एलनाबाद से वो रिजाइन कर देते हैं। बार बार एलनाबाद की जनता को ही चुनाव का सामना क्यों करना पड़ता है? आज अगर इन्होंने विधायक रहना था, विधानसभा में बैठना था, अगर इनके मन में कोई बात थी, अगर कोई लड़ाई थी तो विधानसभा में बैठ के लड़ते। क्या जरूरत थी एलनाबाद की जनता को चुनाव में रोकने की? क्या जरूरत थी करोड़ों रुपए खर्च करने की, जनता के भी और सरकार के? तो मैं समझता हूँ कि ये खामखा में उंगली कटवा करके शहीद होने वाली बात है। वो उंगली कटवा के वो सोच रहे थे कि मैं रिजाइन का अनाउंस कर देता हूँ, घोषणा कर देता हूँ, जब तक मेरा समय आएगा घोषणा का, जब तक ये कृषि कानून वापिस हो जाएंगे या कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा। ऐसा हो नहीं पाया, मजबूरन उन्हें रिजाइन करना पड़ा और वो दोबारा चुनाव मैदान में उतरे, जो कि उनका हक नहीं बनता चुनाव में। एलनाबाद की जनता क्या करेगी? एलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और यहाँ के जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो विकास कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर से हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। बहना जी, आप डोर टू डोर एलनाबाद में वोट मांग रहे हैं और लोगों ने आपके सामने समस्याएं भी रखी होंगी, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और जो आपने पूरी करनी है आगे? मैं अभी सुभाष जी से बात कर रहा था कि 1966 से एलनाबाद हल्का अस्तित्व में आया और 1966 से लेके आज तक कंटिन्यूअस, अगर एक आध बार को छोड़ दें हम तो यहाँ पे निश्चित तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद जीते हैं या उनका परिवार का सदस्य जीता है या उनकी पार्टी का आदमी एमएलए बना है।
मगर आज हम जब एलनाबाद के बाजार से निकलते हैं, गलियों से निकलते हैं, बाजारों से निकलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि इतना बड़ा परिवार जिसने सारी उम्र राजनीति की हो, जो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे हों, आज उनका हल्का इतना पिछड़ा हुआ है। हमें खुद बड़ी महसूस होता है कि भी इन्होंने इतने साल तक राजनीति की और इस हल्के को अपना हल्का समझा, इस हल्के से बार बार चुनाव लड़े, मगर एलनाबाद के लिए कुछ कर नहीं पाए। ना जाने क्यों इनकी नीयत अच्छी नहीं थी या कोई और समस्या थी। आज एलनाबाद की जनता खूब अच्छी तरह से जान चुकी है और एलनाबाद की जनता को, जैसा कि आपने कहा कि डोर टू डोर संपर्क करे हैं, और एलनाबाद की जनता में इतना जोश है, ईमानदारी से कहता हूँ, एक का एक आदमी बोले कि हम तो तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, हमारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ही हमारा विकास करवा सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान सरकार ही करा करती है और कोई दूसरा कर नहीं सकता। लेकिन 6 साल से बीजेपी सरकार ही चल रही है और आप भी मान रहे हैं कि एलनाबाद में विकास नहीं हुआ। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। विधानसभा में हम एक नुमाइंदा चुन के देते हैं, जब और सरकार के लोगों को तब पता चलता है कि वहाँ ये समस्या है, जब वहाँ का विधायक, वहाँ का नुमाइंदा जाके आवाज़ उठाता है कि मेरे हल्के में ये समस्याएं हैं। आपके नुमाइंदे ने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। जब आपका नुमाइंदा आवाज़ नहीं उठाएगा, सरकार को कभी सपना नहीं आ सकता कि वहाँ ये समस्या है। हम नुमाइंदा चुनते ही इसलिए हैं कि यहाँ की आवाज़ सरकार तक जाए और वो नुमाइंदा आवाज़ उठाने का काम करता है। बड़े अफसोस की बात है कि आपके नुमाइंदे ने कभी यहाँ की आवाज़ उठाई ही नहीं। हमारे साथ में सतिया के विधायक हैं लक्ष्मण नामारी, उनसे भी हम जानते हैं कि आप जो है वो उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहाँ से हमारी सांसद लोगों में सांसद के प्रति थोड़ा सा गुस्सा है कि वो चुनाव जीतने के बाद में कभी आई है। तो क्या इस बार जो खन्ना जी है वो भी सिरसा से आते हैं, चुनाव जीतने के बाद में शायद वो भी ना आए? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे जो गोविंद खन्ना जी जो प्रत्याशी हैं और इनके बड़े भाई भी विधायक हैं, हमेशा ही पब्लिक में रहते हैं और जनता के साथ जुड़े। आप देखो कि इतने बड़े समाज सेवी हैं कि 4000 बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी या गरीब व्यक्तियों का इलाज इन्होंने कराया है। ऐसी बात नहीं, ये तो हमेशा ही जनता में रहने वाले हैं। तो आपको लगता है कि एलनाबाद की जनता अगर अपने परंपरागत सीट को छोड़ करके, परंपरागत नेता को छोड़ करके नया नेता चुनती है तो क्या सुनवाई होगी? एलनाबाद की जनता आपकी बात विकास की ओर जाएगी। विकास का मतलब है सरकार, और 3 साल की बड़ी बड़ाई सरकार है और वो गोविंद कांडा जी को जिताकर बड़ी बड़ी सरकार में अपनी